आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है कौन सा अपना, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर रखी थी। और क्वेश्चंस में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे जी? असाइनमेंट के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो फटाफट से क्या करेंगे बच्चे ना, उन क्वेश्चंस को देखो जरा एक बार, कौन कौन से हमने क्वेश्चन किए थे। देखो जी, हमने कर लिए थे बेटे ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15। हमारा जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया था जस्ट पिछली क्लास में, और वो रह गया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11 का, कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, प्लीज एक बार आप इसको मैच करो फटाफट से। लो जी बेटे, एक कंसाइनमेंट से ही बनाए। आओ जरा फटाफट से पोस्टिंग करना, टोटल करो जिसका 1 लाख। बताना जरा, और तो कोई इसमें एंट्री नहीं है तो मैं तुम सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, मुझे साथ साथ बताते रहो जल्दी से। बताओ बेटे, और तो कोई एंट्री नहीं आनी, सारी पोस्टिंग हो गई। बैलेंस की फिगर बताओ बाई बैंक। 84062। 84062। ये तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है, कंसाइनी का अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जब कंसाइनर का अकाउंट बनेगा तो यही चीज बिल्कुल आईने की तरह चलेगी, जो लेफ्ट साइड में वो राइट में आएगी, जो राइट में वो लेफ्ट साइड में आएगी। आइए जरा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट। सबसे पहले बेटे बाई कैश, क्योंकि यहाँ पर कैश या फिर बैंक जो भी बेटे सेल की अमाउंट है वो इसकी जेब में आई, भले ही वो कस्टमर से रिसीव हुई लेकिन वो माना जाएगा इसकी वजह से रिसीव हुई, तो रहीम उसके लिए गिवर है। और बेटे वीडियो ऑन कर लो वरना अभी फटाफट से वेटिंग में जाने शुरू हो जाएंगे सब बच्चे जल्दी से। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की अमाउंट है। नेक्स्ट बेटे दूसरी बातें कौन सी है, देखो जरा चेक करो फटाफट से। कंसाइनमेंट में एक तो बेटे कमीशन, कमीशन की बात है और सेलिंग एक्सपेंस की बात है। जो सेलिंग एक्सपेंस इन्होंने किए ये तो मानेंगे कि कंसाइनर को डेबिट करेंगे, 10,938 और 5,000। टू कमीशन 10,938 और टू बैंक या फिर कैश जो इन्होंने खर्चे किए सेलिंग वाले एक्सपेंस, कितने 5,000 है ना शायद। हाँ जी, ये हो गया जिसका टोटल। बेटा मैं वेटिंग में भेजना शुरू करता हूँ, जिस बच्चे का यहाँ पे अभी कैमरा ऑन नहीं है। 1 लाख में से घटाना जरा, बाकी कितना आया महक बताना बेटा। अभी बताया था ना 84062। 84062। चलिए अजय कह रहा है मेरे को भेज दो सर, और किसको भेजना है, और कौन जाने वाला है? मेरा तो मन कर रहा है सबको भेज दूं आज, कल तुम लोगों के लिए पार्टी रखी नालायकों और तुम ही लोग नहीं आए, बताओ, है ना। फिर वो सारी पैटीज मेरे को खानी पड़ी, बहुत मजबूरी हुई। हाँ, और रसगुल्ले भी मेरे को खाने पड़े। बहुत मजबूरी थी वरना फिर बेकार जाता। प्लेन का टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाया। नहीं तुम तो खैर कोलकाता से नहीं आ सकते थे और ना अजय आ सकता था, और बाकी लोग तो आ सकते थे। ये बारिश हो गई। हाँ चलो आओ, आओ जी आगे बढ़ते हैं। बेटे अब अगली बात सुनो जल्दी से सारे बच्चे। लो जी बेटे क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे हो चुके हैं, और इनको रिवीजन ही मार्क करो। मतलब आपके लिए क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है ना रिवीजन का, वो भी ये है, जब एग्जाम टाइम में हम लोग रिवाइज कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आइए जरा अब हम लोग शुरू करते हैं बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस शुरू करते हैं जी। 1, 2 एंड 3 चैप्टर चल रहा था डिपार्टमेंट। ओह ये पुरानी रिकॉर्डिंग बज गई, एक मिनट रुको, सी एंटर वाली रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। चलो सर ये डाउट है मेरा। हाँ हाँ अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया ना ना मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में एक चीज मेरे को उसमें था पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान कौन सा नहीं ले रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस में बना, लेकिन पर्सनल यूज का जो सामान कौन ने लिया वो कॉस्टिंग पे एंट्री हुआ था। कॉस्टिंग पे नहीं, इनवॉइस पे एंट्री हुई।
उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनकी वैल्यू जो डिसाइड होगी वो कैसे होगी, कोस्ट पे 12.5% जोड़ के, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कोस्ट पर 12.5% जोड़ करके उनकी वैल्यू निकाली जाएगी, जो वो पर्सन यूज के लिए कर रहे हैं और जो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से खराब होगा। दो शैल बी वैल्यूड एट कोस्ट प्लस 12.5%। ये है कोस्ट प्लस 12.5%। तो वहां पर ना बेटा क्या हुआ, कोस्ट प्लस 12.5% पर वैल्यूएशन हुआ है। ठीक है अंटू, चलिए अंटू मास्क हटा दे करो ना क्लास में, अजीब सा लगता है। क्लास हटाया करो। हाँ ये पहले सार्थक भी लगा के बैठता था। चलो बेटे अब शुरू हो जाते हैं हम लोग, आओ जरा। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे हैं, उन क्वेश्चंस को करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आप ये समझ लो सबसे बड़ा डाउट वाला एरिया, जो अगर इसमें कोई चीज बची है तो बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है, जो खतरे की निशानी है। अच्छा उसमें क्या है सर ऐसा? देखो बेटे सारे बच्चे ध्यान देना, इधर तो है कंसाइनर और इधर है बेटा कंसाइनी। कौन है? कंसाइनी। और इधर कौन है बेटे? कंसाइनर। बेटे कंसाइनर ने बड़े ही विश्वास से कंसाइनी के पास में गुड्स भेजा, मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना भी विश्वास हो बिजनेस में, लेकिन एक सेफ्टी मार्जिन हमेशा, एक सिक्योरिटी हमेशा रखी जाती है। कोशिश हमेशा ये करते हैं भी कुछ सिक्योरिटी जरूर रखें। अगर मैं सामने वाले के पास में 5 लाख का माल भेज रहा हूँ बीइंग ए कंसाइनर, तो मैं इतनी तो उम्मीद करूंगा कि सामने वाला एटलीस्ट 4 लाख का चेक मुझे पकड़ा दे। भाई 5 लाख से ऊपर बेचने के लिए तो भेजा है ना, उसको ये थोड़ा बेचने के लिए भेजा कि मैं 5 लाख से कम पे बेचना, मैं भी नुकसान उठाना चाहता हूँ, नहीं ना। प्रॉफिट के लिए बेचने के लिए भेजा है। तो डेफिनेटली ये बात तो है कि उसकी मेरी बात तय हुई होगी, उसने डिसाइड किया होगा कि हाँ भाई मैं 5 लाख से फालतू में बिकवा दूंगा, जो प्रॉफिट होगा मेरे को कमीशन दे देना, है ना। तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि सामने वाले से हम लोग 4 लाख का चेक एडवांस में मांग लें, कि जब पैसा आ जाए भाई उसी के भरोसे तो हम काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पर एश्योरेंस तो उसी ने दिया है। तो वहां पर क्या होता है, अक्सर आप देखोगे बेटे क्वेश्चन में हमें जो है ना, यहाँ पर कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर को एडवांस में बेटे इतनी मोटी अमाउंट देखो कैश में तो आती नहीं, क्या करता है एक चेक दे देता है। क्या देता है बोलो बेटा? एक चेक या फिर डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। चेक दे देगा या फिर डिमांड ड्राफ्ट दे देगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कंसाइनी बेचेगा, पैसा आएगा खाते में, और कंसाइनर क्या करेगा, उस चेक को अपने यहाँ पर अपने खाते में लगा देगा और पेमेंट उसके खाते में पहुंच जाएगा। आज नहीं, थोड़े टाइम के बाद में जब माल बिक जाएगा, पैसे कंसाइनी के खाते में पहुंच जाएंगे, कंसाइनी के खाते का चेक है और कंसाइनर अपने खाते में पैसा रिसीव भी कर लेगा। बेटा अजय वेटिंग में जाना है क्या? आओ जरा। तो मैं अब ये कह रहा हूं बेटे, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि कंसाइनर के पास में, मान लिया कंसाइनी क्या करता है, चेक बुक ना दे करके कोई और चीज दे रहा होता है। क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर। क्या दे रहा होता है बेटे? बिल्स रिसीवेबल। कई बार कंसाइनी कंसाइनर को क्या दे रहा होता है बेटे? बिल्स रिसीवेबल, बी आर। ये होता क्या है, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं बेटे, इसका एक अलग से हमें चैप्टर करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस इतना समझ लो, जैसे चेक होता है, जैसे बिल होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये दोनों तो हम क्या करते हैं, एक एक तरह का ये ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं, इनको पेमेंट कर दो। क्यों भाई, किसी को कैसे ऑर्डर दे सकते हो? किसी ने तुम्हारा पैसा लेके रख रखा है, हाँ तभी तो ऑर्डर दे सकते हैं। तो बैंक को ये ऑर्डर देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक चेक होता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? वो है हमारा आपस में एक दूसरे के साथ में लेने देने वाली ट्रांजैक्शन के बारे में एक डिटेल, जिस पर हम एक्सेप्टेंस करते हैं। ठीक है, हाँ भाई इनको हम इतने पैसे देंगे इतने टाइम के बाद। उसको बेटे विनिमय विपत्र भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
हिंदी में बोलते हैं विनिमय विपत्र, विनिमय बेटे एक्सचेंज को बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे चीजों को अदला बदली, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि वो बिल जो एक्सचेंज को दर्शाता है। हमने किसी को गुड्स दिया, बदले में वो हमें पैसे देगा, दिए नहीं है, वरना वो कैश वाला बिल हो जाता। अब यहाँ पे आती है बात क्या बेटे, उसमें एक टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद में वो पेमेंट आएगा, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है, कई बार ना बैंक एक ऐसी सुविधा दिए रखता है अपने कस्टमर को। तो बेटे ये जो कंसाइनर का बैंक है, कंसाइनर क्या करता है, अपने बैंक के पास में जाता है और कहता है कि देख बैंक, मेरे पास में एक ना, जैसे मान ले चेक आया हुआ है, तो बैंक को क्या करेगा, चेक जाके डिपॉजिट कर देगा, चेक डिपॉजिटेड, है ना, क्या बोलेगा, चेक डिपॉजिटेड। एक और काम होता है, बैंक एक और सुविधा देता है, चेक तो कलेक्ट करते करते आपके बिहाफ पे डिमांड ड्राफ्ट भी कलेक्ट करता है, साथ में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका वो भी कलेक्ट करके देता है टाइमली, ठीक है। जैसे मान लो 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने के बाद में हो सकता है आप भूल जाओ उस डेट पर जाना, तो बैंक को आपने कहा कि बैंक एक काम करो, आपने एक थोड़ा सा चार्ज लेना और अपने पास में इस बीआर को रखो, और एक काम करो टाइम पर जाना, मेरा पैसा ले आना। एक तो बेटे ये बात होती है। बेटे ये बात समझ में आ रही है? होना क्या है, बैंक थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज लेगा, हमारे खाते में उस बिल का पैसा अपने आप वो टाइम से जाकर के कलेक्ट करा करके हमारे खाते में जमा कर देगा। पहली तो ये सुविधा। लेकिन एक और चीज होती है, मान लें हमें पैसों की जरूरत अभी है, तो हम बैंक से कहते हैं देखो भैया बैंक, एक बात बताओ, 1 लाख रुपए का ये बिल है और ये बिल 3 महीने बाद में पैसा आना है। बैंक कुछ हो सकता है कि आप ये गिरवी रख लो अपने पास में और हमें कुछ पैसे दे दो। तो बैंक क्या करता है, इस बिल को कहता है कि देख भैया 1 लाख रुपए तुझे दूंगा तो उसका ब्याज भी लूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो बैंक क्या करता है यहाँ पर, इस बिल में मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल इसने अपने पास रखा, तो बदले में कुछ इंटरेस्ट काट करके, 3 महीने का बिल है तो 3 महीने का इंटरेस्ट काट करके, और क्या करेगा, मान लिया सपोज करो, एक एग्जाम्पलीफाइड फिगर है, कभी तुम लड़ने लगो सर इतना कैसे ऐसे कैसे, मान लिया वो जो है वो है 3,000 रुपए 3 महीने का इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ बैंक कितने रुपए कंसाइनर को देगा? बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा ले भाई एक काम कर, मैंने 3 महीने का 3,000 रुपए ब्याज काट लिया आज ही, और ले पकड़ ये 3,000 रुपए काटने के बाद 97,000 तू अभी ले ले। तू 3 महीने किसी को ब्याज पे पैसे दे, कमा ले, तू भी तेरा 1 लाख ही बैठेगा। वो 3 महीने का ब्याज मैं तुझसे ले रहा हूँ। बात समझ में आई है? भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं इसको। 3 महीने के बाद में 1 लाख मिलना, हो सकता है आज वो 97,000 रुपए के बराबर हो। भाई 1 रुपया आज का और 1 रुपया 1 महीने के बाद का, दोनों में अंतर है, 1 साल के बाद का, दोनों में अंतर है। ऐसे बेटे यहाँ पे 3 महीने का जो ब्याज होता है, क्योंकि पैसा कभी खाली नहीं बैठता, वो मूव होता रहता है और उस पर अर्निंग चलती रहती है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। उसी को कंसिडर करते हुए बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट निकाला और बाकी का पैसा उसके हाथ में थमा दिया कि ठीक है अब मेरी जिम्मेदारी, मैं 3 महीने बाद जाऊंगा और तेरे विश्वास पे जाऊंगा कि भाई उसने भेजा है ये तेरे नाम का बिल, ले भैया बिल और पैसे दे दे, उसने भेजा है। लेकिन देख ले अगर 1 लाख रुपए का पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, ठीक है। तो बेटे ये जो खर्चा है यहाँ पर कौन से वाला, ये 3,000 रुपए का, जिसको हम आज इंटरेस्ट का नाम देते हैं। सही नाम तो इसका इंटरेस्ट, सही नाम तो इसका इंटरेस्ट है। लेकिन कंसाइनर के लिए जो ये बिल है इसको बोला जाता है बिल डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बेटे? बिल को डिस्काउंट करा लेना, सस्ते में दे देना। कंसाइनर के एंगल से इसको हम क्या बोलते हैं, बीआर को डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंटेड। और ये काम सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो 3,000 रुपए है वो क्या होता है बेटे, डिस्काउंट। क्या होता है बोलो? 3,000 रुपए इंटरेस्ट ना बोल करके उसको क्या बोला करेंगे, डिस्काउंट। बैंक के नजरिए से होता वो क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे डेटर से पैसा कलेक्ट करे तो हम क्या कहते हैं, चल आज दे दे, इतने रुपए छोड़ दूंगा, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं ना। तो उस नजरिए को रखते हुए यहाँ पर इन्होंने क्या नाम रखा है इसका, डिस्काउंट। तो बीआर को डिस्काउंट कराएगा। अब ये एक बात बताएंगे सारे बच्चे, ये डिस्काउंट जो 3,000 की है ये किसका खर्चा है? कौन बताएगा? सृष्टि कह रही सर मैंने कैमरा बंद कर रखा है ताकि आप मुझसे पूछो। बोलो सृष्टि, अगला नंबर आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटे।
ये डिस्काउंट किसका खर्चा है? इसके लिए सर कौन? हमारा है ना। हाँ, हमारा मतलब कंसाइनर का या कंसाइनी का? सोचो, गलत भी आएगा बेटे आंसर दो बेफिक्र होकर, गलत भी होगा बिल्कुल बिंदास आंसर दो। ऑफ कोर्स कंसाइनर का। क्यों बेटे? बिजनेस उसका है और ये पैसा उसी का है और उसी को जल्दी लग रही है, 3 महीने तक वो वेट नहीं कर सकता, उसी का तो बिल है, उसी का तो पैसा है, ठीक है ना? आप मत बेचते, आपने बेचा, पैसे मिल रहे तो आपको बिल के रूप में मिले, तो आपको 3 महीने तक वेट करना है, तो ये खर्चा किसका है? कंसाइनर का है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट है वो डाउट क्या है जिसकी वजह से मैंने खतरे का निशान बनाया है? जो स्टडी मटेरियल है, अब दोनों बच्चे यहां पर है, सीए फाउंडेशन और सीएमए इंटर, और दोनों का स्टडी मटेरियल क्या कहता है जी? वो कर देता है कंफ्यूज, वो तुम्हें देता है एकदम चॉइस। क्या देता है? चॉइस देता है कि आप चाहो तो इसको कंसाइनमेंट का खर्चा मान करके इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दो। पहला तरीका, नंबर 1। दूसरा तरीका कि नहीं नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित नहीं है। क्या कहता है इसको? कि आप इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में मत डालो, इसको डाल दो P&L अकाउंट में डाल दो। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस का एक्सपेंस है। कौन सा है? फाइनेंस का एक्सपेंस है। एक तरह से बैंक ने आपको जो उधार दिया उसको उसने ब्याज दिया है, ये फाइनल अकाउंट में इंटरेस्ट कहाँ जाता है? P&L में जाता है जी। तो ये कहते हैं कि भैया इसको ध्यान से, इसको कंसाइनर का एक्सपेंस जो आपको मानना है वो इस तरह से माना है कि ट्रेडिंग में न जाकर के ये कहाँ पे आए? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे आए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये दूसरा तरीका होता है। अब हमारा स्टडी मेट तो हमें यहाँ पर ये कह के छोड़ देता है। अब अगली बात, सर हमें क्या करना है एग्जाम में? बेटे ध्यान से, हमें एग्जाम में हमेशा वही करना चाहिए जो हमेशा एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब जिस पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क उठ ही ना सके, ठीक है, चाहे कितना भी चेंज हो जाए, वो एकदम बिल्कुल सॉलिड रीजन है। और वो क्या है बेटे? इंटरेस्ट ही तो है ये कायदे से। तो ये कहाँ पे जाएगा? हमेशा P&L में। हमें हमेशा एग्जाम में कौन सा काम करना है बोलो? P&L में ट्रांसफर करना है। क्या हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? आंसर इज नो। सर अगर मेरे एग्जाम में याद नहीं रहा और मैं कराया इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में, बेटे तो भी नंबर सही आ जाएंगे। सर अगर मेरे को ऐसा याद रहा कि मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं भेज रहा और भूल से मैं इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डालना भूल गया, बेटे तो भी नंबर आ जाएंगे। सीधी सी बात है। बस एक काम जरूर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं किया फिर एग्जामिनर के मूड पे है। बीबी से लड़के बैठा होगा तो नंबर काट लेगा, और नहीं लड़के बैठा होगा, खाना वाना सही ढंग से मिल गया होगा तो बेटे नंबर दे देगा। कैसे सर? बेटे आपको एग्जाम में इस बात का नोट डालना है। क्या डालना है? कभी वहां कॉपी में 500 का नोट डाल दो, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी में होती है ना टोपियां चेक, वहां 500 के नोट निकल रहे होते हैं। हाँ मेरे घर में उसकी तबीयत खराब है, ये 500 रुपये रखना, श्रद्धा पूर्वक नंबर दे देना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वहां नोट कौन सा डालना है? नोट एज्यूमिंग कि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है। क्या है बोलो? फाइनेंशियल एक्सपेंस है। एज्यूमिंग ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, बेटे तभी बात बनेगी। तो वहां भूल भले जाना, लेकिन नोट डालना मत भूलना कि मैं इसलिए भूल रहा हूँ, कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। उस बात को डालना जरूरी है, वरना एग्जामिनर कहेगा इसको कुछ आता नहीं है, इसको पता नहीं है, गलती से इसका आंसर सही हो गया है। तो आपको एग्जाम में इस बात का नोट डालना होगा कि मैं इसको कंसाइनमेंट का खर्चा मान रहा हूँ या इसको फाइनेंस का खर्चा मान रहा हूँ। पहले मुझे बताओ बेटे, इस चैप्टर में सिर्फ ये बचा हुआ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। और ये लास्ट वाला पॉइंट होता है, इससे अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अभी भी हम करेंगे प्रैक्टिस, आज की क्लास में भी करेंगे, एक और क्लास लगाऊंगा, डोंट वरी, तसल्ली से पूरे एक एक क्वेश्चन को यही क्लास में कराऊंगा। लेकिन एक चीज की मुझे चाहिए आपसे एश्योरेंस कि ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई। सब बच्चों को बात पूरी तरह समझ में आ गई है? भले ही समझ में आ गई, चलो आओ मैं एक बार लास्ट बार फिर से रिपीट करता हूँ। बेटे कंसाइनर कंसाइनी के पास में गुड सेंड करता है, इतने हैवी अमाउंट का गुड सेंड करता है, तो कंसाइनी की थोड़ी ड्यूटी बनती है कि भाई वो भी उसको कुछ एडवांस दे। तो कंसाइनी कभी कैश दे देता है, कभी चेक दे देता है, और कभी वो बिल दे देता है।
उस बिल को कई बार कंसाइनर अपने बैंक के पास रख देता है कि भैया टाइम से जाके पैसा ले आना, उसको बोलते हैं बिल फॉर कलेक्शन, कि बैंक को बोल दिया बिल जाके कलेक्ट कर लेना, बिल फॉर कलेक्शन। लेकिन अगर मान लिया कंसाइनर को पैसे की जल्दी है, तो कंसाइनर कहता है कि भाई साहब 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे 1 लाख, तब तक तो मेरा ब्याज का नुकसान हो जाएगा, एक काम करो ना आप ही पैसे दे दो उसको गिरवी रख के। तो बैंक क्या करता है, उसको अपने पास में रख के कुछ पैसा ब्याज का काट के तब बाकी पैसा देता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, बैंक जो इंटरेस्ट काटता है उसको कस्टमर कंसाइनर के लिहाज से, कंसाइनर के एंगल से डिस्काउंट बोला जाता है। तो ये डिस्काउंट एक तरह से कंसाइनर का खर्चा होती है, और खर्चा हमें ट्रेडिंग से डालना होता है। डिस्काउंट कहाँ आता है जी? ट्रेडिंग में आता है कि पीएनएल में? पीएनएल में आता है। इंटरेस्ट कहाँ आता है जी? ट्रेडिंग में आता है कि पीएनएल में? पीएनएल में आता है। तो दोनों एंगल से देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है। लेकिन हमारा स्टडी मेट, हमारे रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल इसको कहते हैं आपकी मर्जी, आप चाहे इसको यहाँ डालो चाहे वहां डालो, लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना होगा, हमें अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित लेके चलना है नंबर के लिहाज से। नोट डाल के एज्यूमिंग ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है और पीएनएल में भेज देना है, कंसाइनमेंट में मत डालना, ठीक है। चलिए आइए फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बस ये इसमें बचा था जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। आइए 11 तक तो हम पहुंच गए थे ना, देखो कहाँ कहाँ तक पहुंच गए थे, 11 तक पहुंच गए थे। 11 के बीच में क्या क्या रह गया, एक तो 10 रह गया है ना, 9 रह गया, 8 रह गया, तब हमारे 7 तक की गैप खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे बीच में गैप है ना, ये देखो ये वाला तो हो गया। अब यहाँ पे 7 और 11 के बीच में किस किस का गैप है बताओ, 8 9 10, ठीक है। हाँ सर हम सारे आपसे करवाएंगे, हम बड़े नालायक हैं, हम थोड़ा ना करेंगे, कैसी बातें करते हो, पैसे आपको दे रखे हैं, करेंगे खुद, वाह। आओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रखे हैं बेटे, ट्राई जरूर करना, मैं सारे क्लास में कराऊंगा, डोंट वरी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने कर लिया था क्या? नहीं किया था। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट्स सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डी जो है दिल्ली के, उन्होंने क्या किया, आगरा के मिस्टर ए को अपॉइंट किया। रुको मैं जरा बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे स्क्रीन पे। लो जी, अच्छा इन शर्तों पर, चलो जी। नंबर 1, गुड्स बेचेंगे किस पे, या तो इनवॉइस प्राइस या उससे ऊपर। ए को कमीशन मिलेगा कितना, इनवॉइस प्राइस तक जो सेल की अमाउंट है उस पर मिलेगा 7.5%, और जितना अपर पार्ट और तुमने दिलाया उस पर 20% आपको देंगे जी, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, और क्या है, प्रिंसिपल मतलब, प्रिंसिपल मतलब बोलो यहाँ पे कौन है प्रिंसिपल बताओ। सर वही जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है, जल्दी बोलो बेटे। फिर से पूछता हूँ इससे, सृष्टि से। सर क्या बात है, आप मेरे को नहीं छोड़ रहे हो, ये आई नहीं थी ना कल। सृष्टि बोलो बेटे, प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? चलो अजय कह रहा मैं बताऊंगा, बोलो अजय, जल्दी जल्दी बोलो, प्रिंसिपल कौन है जी यहाँ पे? सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं रामशरण गुप्ता जी। और नलायक, ये प्रिंसिपल कौन सा है, बोलो जल्दी बोलो, सार्थक बोलो। कंसाइनर। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात, देखो कंसाइनर, ये कुछ खा रहा है चुपचाप से मुंह दबा दबा के, इसलिए इसको बुलवाया मैंने। बेटे कंसाइनर कौन, प्रिंसिपल, और कंसाइनी कौन, एजेंट। आगे देखना जरा, प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट 30 डेज बिल, 30 दिन का उन्होंने बिल लिख लिया, 80% इनवॉइस प्राइस का। बेटे जो भी गुड्स वो भेज रहे हैं उसका 80%, मतलब उसके इनवॉइस प्राइस का 80% जो अमाउंट आएगी उतने का इन्होंने बिल लिख लिया। अब तो बस हमें पता चल जाए क्या भेज रहे हैं। कह रहे 1 फरवरी को 1000 साइकिल भेजी, किसको, ए को, मिस्टर ए को, और हर एक साइकिल कितने की थी, कह रहे हर एक साइकिल की कॉस्ट थी 640। बोलो बेटे, बोलो अजय, कितनी कॉस्ट की हमने साइकिल भेजी वहां पर, कितने रुपए की कॉस्ट की साइकिल हमने 640। वेरी गुड, 640 तो एक साइकिल की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 640। 6,40,000। नेक्स्ट, एंड इनवॉइस्ड एट 800। बोलो अजय, कितने रुपए का इनवॉइस प्राइस है टोटल? बोलो जी,
कितने रुपए का इनवॉइस प्राइस है सभी साइकिलों का? अजय जल्दी बोलो। डुबो रहा है तू नाम नालायक, और कुछ नाम के तो फिक्र कर ले कम से कम। तेरा नाम मेरा नाम एक जैसा है, जल्दी बोल। बोलो अंटू, कितने रुपए के इनवॉइस प्राइस की साइकिलें हैं जो भेजी गई? टोटल बोलो सार्थक। 800। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क 8 लाख मतलब। बताना चाहिए कि सर 8 लाख, है ना? क्वेश्चन मार्क सेंस में नहीं, हमेशा आंसर सेंस में आना चाहिए। 800 हजार 8 लाख सर, सीधी सी बात है ना बेटे? तो 8 लाख। आर्यन अब तो क्लास खत्म होने वाली है, बहुत देर में आए तुम। यार सर फोन ऊपर था, मैंने देखा ही नहीं, वो नीचे था। नो ओ नो ओ नो है नालायक, अभी शुरू हुआ है, चिंता मत कर, आजा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 शुरू किया बाबू, है ना? मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तब तक इनसे बातें कर रहा था जानबूझ के। आओ जी बेटे, फरवरी 1 को भेजा, 1000 साइकिलों को भेजा। क्या भेजा हमने? 8 लाख का इनवॉइस प्राइस है। बिफोर 31 मार्च 2021 व्हेन प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज, जिस डेट को बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च 2021 से पहले पहले क्या हुआ? ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। ए ने क्या किया? ए का जो ए के लिए क्या था बेटे? वो बिल्स पेबल था, और मिस्टर डी के लिए क्या था? बीआर। कह रहे उसका पैसा उसने पे कर दिया, यानी कि इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिल गया कंसाइनर को। क्या कहता है? डी ए ने एक काम और किया, बेच दी जी, बेच दी। ए ने 820 साइकिल बेच दी। कितने पर बेच दी अंटू? टोटल अमाउंट बताओ। 930 रुपए पर साइकिल की है, बोलो बेटे। और बाकी का नंबर आ रहा है अभी? 762600। हाँ बताने दो इसको भी एक बार, अंटू बोलो जल्दी। चलो अब ये बताएगा आर्यन। आर्यन बोलो, कितने रुपए की इनवॉइस प्राइस की साइकिलें बिकी हैं? सर मैंने अभी पढ़ाने में लैपटॉप सेट कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अब सुनो सारे बच्चे सार्थक की बात। बेटा कितना है सार्थक? बोलो बाबू। सर 762600। वेरी गुड, 762600। क्योंकि 820 साइकिलें हैं, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 930 रुपए से। टोटल मिल गए 7,62,600। बेटे 930 रुपए में बताना जा रहा है एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना था? अभी सारी चीजें लिख के करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ना पहले इतना पिटाई करो उसकी, इतना पिटाई करो हमारे सामने आया कैसे, उसको एनालाइज कर लो अच्छे से, और फिर उसको लिख के करना। जरा देखना बेटे, कितने रुपए का इनवॉइस प्राइस था एक क्वेश्चन का, सॉरी एक साइकिल का? 800 रुपए था। 800 रुपए था ना बच्चों? 130। हाँ 830 रुपए था, सॉरी 800 रुपए था। 130 तो ऊपर उससे सेल हुआ है ना बेटा सार्थक? 800 रुपए इनवॉइस प्राइस था, 930 रुपए सेल्स प्राइस था। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ बेटे 930 के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। एक हो गया इनवॉइस प्राइस तक 800 रुपए, एक हो गया सरप्लस। सरप्लस मतलब अपर पार्ट 130 रुपए। तो इनवॉइस प्राइस तक देंगे 7.5% का कमीशन, और जो बकरा जो इनवॉइस प्राइस से ऊपर महंगा कटा 130 रुपए के हिसाब से, उस पर निकलेगा 20% का कमीशन। सब बच्चों को ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? पहले मुझे बताएं। करेंगे सारी चीजें लिख के करेंगे, असली चीजें क्लियर होना। अजय ने तो भाई कैमरा ढक लिया। अजय आर्यन वीडियो ऑन करो, पता तो चले पॉइंट क्लियर है। सर एक बार दोबारा बताना। हाँ मैं इंतजार कर रहा था, आओ जरा दोबारा से। बेटे कितनी रुपए की इनवॉइस प्राइस? मुझे साथ साथ रिप्लाई देते रहो। एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना है? 800। बोलो कितने रुपए इनवॉइस प्राइस है? 800 रुपए। 800 रुपए। खरीदा भले ही 640 का हो, महंग, इनवॉइस प्राइस कितने का है? 800 रुपए का। मतलब कंसाइनर ने बोला था कि भाई साहब 800 रुपए पे जरूर बेचना, 800 से कम नहीं, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। लेकिन उसने बेचा कितने पे है? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 930 रुपए पर साइकिल के हिसाब से उसने बेचा है। तो अपर पार्ट जो है इनवॉइस प्राइस से, जो ऊपर का पार्ट है, वो कितने रुपए है पर साइकिल? बोलो महक। 130।
हाँ 130 रुपए, घबराते क्यों, बोला करो बेटे चाहे गलत भी हो। पूछो अंटू, क्या पूछ रहे हो? फ्रेट एंड इनवॉइस्ड एट रुपीज 800, मतलब फ्रेट एंड इनवॉइस्ड एट रुपीज 800, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसमें इंक्लूडेड है 640 रुपए में, इसमें ऑलरेडी 800 रुपए इंक्लूडेड है सब चीज को जोड़ते हुए, ठीक है। अच्छा, हाँ 800 में फ्रेट भी इंक्लूड ही है। जो 800 है ना, 800 वो 6,40,000 के अंदर शामिल है, तब जाके एक साइकिल की कॉस्ट 640, क्योंकि लिखा ना इंक्लूडिंग, जब इंक्लूडिंग है फिर तो हमें अलग से लिखना ही नहीं है। अच्छा आगे बढ़ो, सेल एक्सपेंस कितने के बेटे, 12,500 के। और देखो जरा, और कंसाइनी ने क्या किया, सेल करने के बाद में, सेलिंग एक्सपेंस करने के बाद में बाकी के अमाउंट का ड्राफ्ट भेज दिया जी, बैंक ड्राफ्ट भेज दिया, डीडी भेज दिया। जरा बताना टोटल कितनी साइकिल चली थी, 1000। 1000 में से कितनी साइकिल बिक गई थी बेटे? देखो दो चीजें, एक तो मैं ग्राफ बना के कराऊं, एक है मैं एनालिसिस करके कराऊं। दोनों में से कोई एक काम तो जरूरी है ना, बिना उसके बात ही नहीं बनेगी। या तो मैं फिर ग्राफ बनाऊं, या मैं इसको एग्जाम में बैठा हूं, मेरा मन अगर ग्राफ बनाने का नहीं है, पिछली 3 4 5 क्लास हमने जो करी वो ग्राफ वाली करी, जस्ट पिछली क्लास में मैंने ग्राफ नहीं बनाया। अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ बिना ग्राफ के, हाँ फिर भी दिक्कत हो तो तुरंत बता देना, ग्राफ पे आ जाएंगे एकदम। आओ जी, 1 फरवरी को उसने भेजी 1000 साइकिल, बेटा बताना उसने कितनी भेज दी, 820। जरा फटाफट से बताओ, अगर 1000 में से 820 भेज दी तो कितनी बची? सबका जवाब चाहिए 180। 180। वेरी गुड। अब 180 में से क्या कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे, 20 ऑफ अनसोल्ड, मतलब 20 ऑफ 180, यानी कि 180 में से 20 की बात यहाँ पे कर रहा है। कह रहे वो स्पॉइल हो गई, टूट गई, फूट गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई। स्पॉइल्ड माने क्या होता है? नष्ट हो जाना। और नष्ट हो जाना नॉर्मल चीजों के लिए हो रहा है? नहीं, मम्मी मम्मी दूध ना वो नष्ट हो रहा है। बेटे बताओ, ये अगर कह दिया ना तुमने कि दूध नष्ट हो रहा है, तो बताओ क्या कि नालायक तूने गैस बंद नहीं कर रखी होगी, निकल गया होगा तभी नष्ट होता है। अगर तुम बोलोगे मम्मी मम्मी देखो हवा में उड़ रहा है, तो कहे कोई बात नहीं बेटे, वो तो थोड़ा सा उड़ेगा ही, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन तुम कहोगे ना नष्ट हो रहा है, तो फटाक से वहीं से कमरे में से कुछ आएगा, धड़ाक से लगेगा, फिर कहेगा गैस बंद कर दे। हाँ तो सुन लो मेरी बात, Normal नष्ट loss. होना, हाँ नष्ट होना is not a normal thing. Spoiled is not a normal loss. क्या है spoiled बोलो? Abnormal loss. क्या है? Abnormal loss. तो यानी कि 20 साइकिलें abnormal loss हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी उसमें क्या है बेटे, अब ऐसा तो है ना साइकिलें बिल्कुल हवा बन के उड़ी जाएंगी, दिखाई देनी बंद हो जाएंगी, है चोर लेके भाग जाएगा क्या? कह रहे हैं टूट फूट गई। बेटे टूटी फूटी हुई तो बची हुई होगी कि नहीं बची होगी बताओ, है ना? तो देखो वो क्या कह रहे हैं, उसको वैल्यूएशन कितने पे की गई, वो बचा हुआ स्टॉक है। ये नहीं कि एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल चला ही गया। एक होता है एबनॉर्मल स्टॉक, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। क्या कहा मैंने? एक होता है एबनॉर्मल स्टॉक, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब गया, पिक्चर से गायब हो गया। और एक है बेटे एबनॉर्मल स्टॉक, मतलब टूटा फूटा ही सही, बचा हुआ कुछ तो दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आकी गई 20 कुर्सियों की, 20 साइकिलों की, 50% डेप्रिसिएशन के बाद। यानी कि जितने रुपए की उनकी कॉस्ट है उसका जस्ट 50% पर वैल्यूएशन हुई। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, शो कीजिए। क्या शो कीजिए? कैसे ट्रांजैक्शन आप दिखाओगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के यहाँ पे। और फाइंड आउट क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटे ध्यान रखना ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या है ये बोलो? एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है? सर हाँ बेटा। ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट वापस बता दो। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटे, डेप्रिसिएशन का मतलब है घटाना, वैल्यू को घटाना। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो स्टॉक ऐसा है जो नष्ट हो गया, टूट फूट गया, खराब हो गया, उसकी वैल्यू 50% के बराबर रहेगी। इसका मतलब वो 100% पे तो बिकेगी नहीं, अगर बिकेंगी भी तो वो 50% पे बिकेगी। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जब उसकी वैल्यूएशन होगी तो बेटे हमेशा किस पे होगी बेटा? 50% पे होगी उन 20 साइकिलों की वैल्यू। बताओ जरा कितनी साइकिलें बची थी? 180। 1000 में से 820 आने के बाद उन 180 में से बेटे 20 साइकिलों की हालत तो ऐसी हो गई, तो बाकी और तो बची हुई होंगी ना ठीक साइकिलें, वो कितनी होंगी बताओ?
180 में से घटा दी हमने 60. 20, यानी कि 160 अभी भी बची हुई हैं जो नॉर्मल साइकिलें हैं, जिनका हैंडल भी सलामत है, जिनकी चैन भी सही है, उसमें घंटी भी ठीक है, उसमें कैरियर भी ठीक लगा हुआ है, सब कुछ ओके है। चलिए तो बनाते हैं बेटे, करते हैं इसको, शुरू करते हैं आगे। सर अगर फटाफट से। साइकिल नहीं भी है अगर जी। साइकिल नहीं भी फेल हुआ तो उसमें तो आयरन है, टायर है, वो अगर स्क्रैप वैल्यू में भी फेल हो जाएगा, इसके लिए 50% डेप्रिसिएशन। हाँ वही बोला इन्होंने 50%, वही बोला इसने कि 50%, भाई कुछ तो पैसा दे ही जाएगा, है ना। हाँ आइए जी, आंसर नंबर आंसर नंबर 10। देखो बेटे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बेटे कौन है कंसाइनर? मिस्टर डी, मिस्टर डी। मिस्टर डी की बुक्स में हम बना रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं जी? नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। एक तो बेटे जो बच्चे सीएमए इंटर के हैं अभी लाइव क्लास में, वो ये डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट ये नहीं डालेंगे। जो बच्चे सीए फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए ये डालना जरूरी है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो अगर सीएमए इंटर वाले बच्चे जैसे अभी लाइव क्लास में है तो भाई वो कोई बात नहीं, वो डाल भी देंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, बट इट्स बेटर कि हम लोग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रखें। सीएमए वाले और जो सीए फाउंडेशन वाले हैं वो क्या करेंगे, वो ये जरूर डालेंगे। आइए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट। बेटा देखो जी, सबसे पहले क्या करना है बेटे, देखो ग्राफ हमने भले नहीं बनाया हो लेकिन मन में हमेशा ग्राफ ही चलना है, ध्यान रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा उसी के सीक्वेंस से चलोगे, कभी गलती नहीं। सबसे पहले बताओ क्या हुआ? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुआ, है ना। जरा देखो कितनी साइकिलें भेजी, स्टार्टिंग से चलती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से भाई साइकिलें भेजी, 1000 साइकिलें भेजी। कितनी? 1000 साइकिलें, और हर किसी को 8 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस से भेजा। आओ जी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कौन सी डेट में बात हुई भाई? फरवरी 1, और ईयर कौन सा है जी? 2021। 2021 हमारे एग्जाम में भी तो यही ईयर आएगा बेटे। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ईयर कुछ और था। मैंने आपके लिए बुक पूरी प्रॉपर्ली अपडेट कर रखी है लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से। आइए जी, क्योंकि आपको तो एग्जाम में 2021 मिलेगा। तो जी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटे हमें यहाँ पे क्या लिखना है बोलो? इनवॉइस प्राइस। क्या लिखना है बोलो? इनवॉइस प्राइस। बेटे 1000 साइकिलों का 800 रुपए के हिसाब से कितना होता है इनवॉइस प्राइस? 8 लाख। 8 लाख। सर ये कहाँ कहा है कि इनवॉइस प्राइस मेथड से करिए? क्या मतलब? यहाँ पे तो बस सर इतना लिख रखा है कि आप कैसे रिकॉर्ड करोगे ये बताओ। अगर क्वेश्चन कहेगा तभी करेंगे ना सही इनवॉइस प्राइस। बेटे आपकी मर्जी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बट इट्स बेटर कि जब भी इनवॉइस प्राइस मेथड दे, इनवॉइस प्राइस देगा तो हमें हमेशा इनवॉइस प्राइस मेथड यूज करना चाहिए। सर इसी क्वेश्चन को हमारा मन करे अगर कोस्ट मेथड से करने का, तो मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में जो दे रखा है वो कोस्ट मेथड से दे रखा है, और मैं क्लास में जो करा रहा हूँ आपको कौन सा करा रहा हूँ? इनवॉइस प्राइस मेथड से। ठीक है बेटा। आइए जी, तो कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो लोडिंग है हम लोग क्या करेंगे? फरवरी 1 को ही
सेम इसी डेट पर। हाँ जी, मैं लिंक भेज रहा हूँ, क्लास शुरू हो गई थी जल्दी, तो बच्चा जो है ना बीच में आके देख लेगा। परसों से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुई है। हाँ हाँ, मैं अभी अभी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। बेटे बाकी बच्चे करते रहे, मैं 1 मिनट लिंक भेज देता हूँ। कुछ और बच्चे आने थे, मेरे को याद ही नहीं रहा उनको लिंक भेजना। आइए जी, कोई नहीं, बात कर लेंगे बच्चों से। वैसे भी चैप्टर जब बीच में होता है तो समझ में थोड़ा ना आएगा। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे क्या है बोलो बेटा? लोडिंग। क्या है बोलो? लोडिंग। बेटे कितने की लोडिंग है? आर्यन कह रहा है सर मैं बताऊंगा। बोलो आर्यन जल्दी, आर्यन बोलो कितने रुपए की लोडिंग है यहाँ पर? क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जल्दी पढ़ो तुम। बेटे बाकी बच्चे बताएं। अजय कह रहा है सर मेरे से तो पूछते ही नहीं हो। बोलो भाई अजय, चलो तुम भी क्या याद रखोगे? सर बताओ मैं कि बताऊं? नहीं नहीं, मुझे पता है, देखो सारे मेरे बच्चे हैं ना, मैं तो सबके लिए चाहूंगा ना। बोलो बेटे अजय, जिसका याद मुझे भी रहा। हाँ यही तो। अब बोलो बेटा, सार्थक कौन बोल रहा था? आर्यन कौन बोल रहा था? बोलो। सर 1,60,000। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस से बोला करो एकदम। आंसर में ना ऐसा लगता है तो क्वेश्चन मार्क हो रहा है सर 1,60,000 नहीं 1,60,000 सर, इसका ये आंसर है, ऐसे एकदम कॉन्फिडेंटली। बेटा 1 यूनिट पर कितने रुपए का डिफरेंस है बताओ भाई? 800 रुपए का इनवॉइस प्राइस है, और कोस्ट कितने की है बेटा? 640 रुपए की। तो 640 को घटा दो 800 में से। है कुछ गड़बड़ है क्या? 640 की कोस्ट है ना, 800 माइनस 640 कितना हो गया? 160। हाँ सही तो है। और 160 इंटू 1000, 1,60,000। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जी बेटा शिवानी और भी नए बच्चे आते रहेंगे। अभी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ बेटे, है ना? अभी क्लास चल रही है बेटा। ठीक है। ठीक है, टॉपिक हमारा 2 क्लास के बाद में, अगली क्लास के बाद में फिर शुरू होगा कंपनी अकाउंट। ठीक है शिवानी, अभी तो आप बैठ के बस यहाँ पे ये देखो कि क्लास कैसे होती है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ आइए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये तो है हमारा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ अगला नंबर कौन सा है, जल्दी बोलो। जब इसने बिल भेज दिया, जब इसने बिल भेज दिया बेटे, अगली डेट देखो कौन सी है? बिफोर 31 मार्च उसने क्या किया? एक्सेप्टेंस को दी ना, उसको बिल दिया ना। लो बेटे, कंसाइनर के यहाँ पर एक अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा बोलो? कंसाइनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा बोलो? कंसाइनी अकाउंट। लो बेटे, कंसाइनी अकाउंट। क्या? कंसाइनी अकाउंट। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। बेटे कंसाइनी अकाउंट कौन सा है बच्चों? कौन है जी कंसाइनी यहाँ पर? कौन है बेटा? ए, मिस्टर ए। मिस्टर ए। बताओ बेटे मिस्टर ए से यहाँ पे क्या मिला हमें? दिल मिला या बिल मिला? बोलो सर बिल मिला। बताओ बेटे कितने का बिल मिला? बोलो बी आर बिल्स रिसीवेबल। जो बच्चा बिल रिसीवेबल की अमाउंट बताएगा उसको इनाम, उसको इनाम। जल्दी बोलो कौन बताएगा जी? देखते हैं जी कौन है वो बच्चा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। हाँ देखा, जब हाँ बात। सर, हाँ, जो आपने वो ग्राफ बनाया था ना स्टार्टिंग में, वो दिखा वाह दो एक वाह, बार। मतलब मैं ही आंसर दिखा दूं फिर कहूं कि तुम मुझे बता दो? देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। जल्दी बताओ बिल कितने का है? बोलो 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 बोलो।
बस रहने दो, अब इनाम की घड़ी निकल गई। अभी पता है क्या होता है, तुम्हारी पिज्जा पार्टी होती सीधा एकदम, वो भी बीकानेर में। बस बस, कल भी तुमने पार्टी मिस कर दी, आज भी मिस कर दी, छोड़ो अब गई। बेटे 8 लाख का इनवॉइस प्राइस है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 8 लाख का इनवॉइस प्राइस है। देखो क्या लिखा है बड़ा बड़ा, द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट ए 30 days बिल फॉर 80%, है ना, ऑफ द इनवॉइस प्राइस। जो इनवॉइस प्राइस है उसका 80%, कितना, 80%। बोलो बेटे इनवॉइस प्राइस कितना है जी भेजे हुए माल का, कौन बताएगा जी? 8 लाख। 8 लाख का 80% कितना होता है, जल्दी बोलो। 640000। वेरी गुड, 6,40,000। ये 6,40,000। अब आधे बच्चे पता क्या करेंगे, वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ेंगे, वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ेंगे और उनकी मम्मी उठाएंगी, बेटे बेटे बस कर बेटे, बस कर, बैठ जा बेटा, डर डर मत। पता है क्यों गिर पड़ेंगे? क्योंकि वो उलझ जाएंगे। अब वो कहेंगे 6,40,000 तो हमने कोस्ट देखी थी, 6,40,000 बिल कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों की फिगर सेम है ना। तो अब क्या होगा, दोनों बच्चे, वो बच्चे क्या करेंगे, बेचारे कुर्सी से नीचे गिर पड़ेंगे और बड़ी मुश्किल से तो देर में तो उठेंगे। 6,40,000 कोस्ट है कि बिल है? क्योंकि बेटे दोनों की फिगर सेम है। गिरोगे तो नहीं ना। 6,40,000 रुपए कोस्ट भी है यहाँ पर 1,000 साइकिलों की, और 6,40,000 रुपए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल की भी बात। अच्छा मैं एक बार जरा इन दोनों बच्चों को बोल दूं एक बार, रितु और शिवानी, और एक और बच्चा अभी नया हमारे साथ शामिल होने लग रहे हैं, रितिका। तीनों बच्चे, रितिका, रितु और शिवानी, तीनों बच्चे ध्यान दो। बेटे अभी हमारा कंसाइनमेंट का एक चैप्टर है जो खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। तो अभी आपको बीच में से तो चैप्टर बेटे समझ में नहीं आएगा, है ना। तो करना क्या है आपको, अभी आपको सिर्फ देखना है कि क्लास कैसी होती है ना, रेगुलर बेस पे। परसों तक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग कल खत्म करके कल ही कंपनी अकाउंट शुरू कर दें, वो सब यहाँ पे बच्चों के ऊपर है कि उन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक है बेटा, रितु, रितिका और शिवानी, ओके। हाँ वीडियो ऑन करोगे तुम भी, तीनों बच्चे, सारे बच्चे। आर्यन वीडियो बंद कर रखी है तुमने? हाँ जल्दी वीडियो ऑन करो। आओ जी, तो आओ बेटे जल्दी से आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आओ। बताओ इसमें क्वेश्चन ने और क्या कहा, मतलब आप तो समझ लो चैप्टर तो खत्म है, हम तो प्रैक्टिस में लगे पड़े। तो 2 क्लास हमारी लेकिन प्रैक्टिस की जरूरी है एक्स्ट्रा। क्या कहते हैं जी ये, कि भाई ड्यू डेट से पहले पहले उसने क्या किया बताओ, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर उसने बिल का पेमेंट कर दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कंसाइनर के यहाँ पर एक और अकाउंट खुला था, बोलो उसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो, कोई बता सकता है? चलो इस पे भी इनाम दे दूंगा। क्या कह रहे हो, इनाम नहीं चाहिए? ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं फिर पिज्जा पार्टी का ऑफर दूंगा, पर चलो तुम्हें पिज्जा पार्टी नहीं चाहिए। बेटे बीआर, बिल्स रिसीवेबल। हाँ क्या, यार बिल्स, पता था मेरे को। हाँ देखो, वाह वाह, पता था का क्या होता है, बताना पड़ता है। मैम, एग्जाम में थोड़ा जाओ ना, बिना बताए। हाँ थोड़ा टाइम दे दिया करो हमें। वाह वाह, मतलब पार्टी भी मैं ही दूं, टाइम भी मैं ही दूं, वाह वाह। सिर्फ पिज्जा घर पे ऑर्डर कर दोगे? माइक हाँ। ऑन करने में भी टाइम और लग जब जाता और है, जब माइक और ऑन जब करते जब खाने की बारी होगी तब नहीं सर कहोगे वैसे सर। भी हाँ टाइम दे दिया करो, आओ जरा शैतानो आओ। बेटे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट खुल गया, और ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मिस्टर ए। बेटे ड्यू डेट पर इसका पेमेंट मिल गया बच्चों, बाई कैश या फिर बाई बैंक, ड्यू डेट पर इसका पेमेंट मिल गया, कंसाइनी ने अपना पेमेंट कर दिया और हमारे पास में इसका पेमेंट आ गया। हम कौन, कंसाइनर। ईशु, रितिका, रितु और एक और बच्ची है, क्या नाम है उस बच्ची का, शिवानी। शिवानी है, हाँ है, चलो कोई नहीं, अभी ईशु भी आई है नहीं। बेटा बीच में चैप्टर है, चैप्टर कल हमारा नया शुरू होगा, कल या परसों में, तब तक आपको क्लास में बने रहना होगा बेटा, ठीक है। अभी आप बस ये देखो क्लास कैसे चल रही है, ओके। आइए जी, 6,40,000,
6,40,000। आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अगली बात लो बेटा, अगली एंट्री देखो बेटे, अगली एंट्री बिफोर 31 मार्च 2021। और कौन है नालायक, बंद करो। बिफोर 31 मार्च 2021 उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ जी पेमेंट कर दिया जी। बेटे साइकिल बिक गई, कितनी साइकिल बिक गई बोलो, 820 साइकिलें बिक गई। और कितने के रेट पर बोलो, 930 रुपए पर साइकिल के रेट पे साइकिलें बिक गई। बेटे बताओ वो पैसा कहाँ पे गया होगा, बताओ। ऑफ कोर्स कंसाइनी के पास। अंटू क्या पूछ रहे हो, पूछो। सर यहाँ पे लिखा है बिफोर 31 मार्च 2021 व्हेन द प्रिंसिपल्स बुक्स आर क्लोज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईयर एंड से पहले साइकिलें बिक गई। बताओ बेटे सेल हो गई, कंसाइनर की बुक्स में हम लोग सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पैसा किसके पास है जी सेल का, कौन बताएगा जी, आर्यन बताएगा जी। आर्यन बोलो वो पैसा किसके पास में है, बोलो आर्यन। सर आज कुछ नहीं पता। हाँ ये मत कहना सर मेरे पास है, आज ये आया ना लेट आया है ये आज, और आज इसी को लपेट रहा हूँ मैं इसलिए बार बार। हाँ क्या कह रहे हो सृष्टि, तुम बताओगे, बोलो बताओ बेटा किसके पास में है। सर क्वेश्चन बोलना। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सीता कौन था, शैतान। ये देखो बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ गुड़िया बेटा कि ये जो साइकिल बिकी है 820 930 रुपए के हिसाब से, वो पेमेंट किसके पास में है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो अभी ए के पास होगी। किसके, वेरी गुड, कंसाइनी मतलब मिस्टर ए के पास, शाबाश वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कंसाइनर क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री में किसका नाम लिखेगा बोलो, कंसाइनी का, है ना, बाई मिस्टर ए। बेटे कितने रुपए और कौन सी डेट, 31 मार्च आएगी यहाँ पर, और कितने रुपए की आएगी बोलो अमाउंट, जल्दी से बोलो, बोलो बेटे कितने रुपए की अमाउंट आएगी, हमने निकाली थी, कौन बताएगा जी। 762,600। 762,600। वेरी सर गुड देख लेना, मैंने ये मुझे याद नहीं है, मैंने बेटा, मुझे याद है लेकिन तुमसे पूछता हूँ ताकि तुमसे तुम्हारा ध्यान बना रहे। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे जिनकी अमाउंट नहीं निकली जरा मल्टीप्लाई करो फटाफट, 820 को 930 से, हो गया, 820 को 930 से मल्टीप्लाई करो, दोबारा से करा रहा हूँ इसको, 7,62,600, कितने, 7,62,600 किसके पास है जी, कंसाइनी के। एंट्री क्या होगी बोलो, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, 7,62,600, 7,62,600। हाँ जी पूछो, मैं बेटा पूछो। जैसे हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये तो वर्किंग नोट में शो करना है ना, जो कैलकुलेट करिए अमाउंट। हाँ हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है बेटा, मैं करूंगा, अभी वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा ना उसका। आइए जी बेटे, सेल्स का भी, है बेटा, सेल्स के लिए भी वर्किंग नोट बनाना है। नहीं नहीं सेल के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ऐसे, 820 मल्टीप्लाइड बाई 930, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटे, अगली अगली एंट्री देखो, यहाँ पे चेक करो अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है कि 20 साइकिल जो है वो क्या हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, क्या होगी बोलो बेटे, स्पॉइल्ड हो गई, ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ एब्नॉर्मल लॉस। आओ बेटे बनाओ बेटे फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाओ।
वर्किंग नोट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस। बेटे कितनी साइकिल है बोलो? 20 साइकिल्स। कितनी? 20 साइकिल्स। मैं वेट कर रहा हूं, पहले मैं आपको मौका देता हूं कि आप इसे निकालोगे। जल्दी निकालो जी। निकालना क्या है सर? सर एक बार क्वेश्चन निकालना क्या है बेटे? यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू, लॉस नहीं सॉरी, एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। दोनों के दोनों बेटे मिलाकर के बन जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 20 साइकिल्स तो वो हैं जो टूटी फूटी हैं भाई। 1000 में से 820 बिक गई, बच कितनी की गई थी? 180। 180 में से 20 ये है, तो कितनी बच गई बाकी? 160 साइकिल्स। महक बेटे तुम्हारा हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या? सर 16,000 का एब्जॉर्बर लॉस आएगा? अभी देखते हैं। हाँ बहुत अच्छे, निकालो निकालो, बिल्कुल सही जा रहे हो। सर हाँ हाँ बोलो अजय। आज तो भाई अजय भी बोलो। नॉर्मल 50% में उसको किए थे ना हाँ values। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटे, एबनॉर्मल वाले को तो 50% पे वैल्यूएट करें। वेरी गुड, करो। तो 8000 हो जाएंगे। वेरी वेरी गुड, निकालो जितना भी होगा। आप जो भी निकालना चाहें निकालिए प्लीज। हो गया? आइए मेरे साथ। 20 साइकिल जो है बेटा, ध्यान रखना हमारा कौन सा मेथड है बोलो? इनवॉइस प्राइस मेथड है। कौन सा है बोलो? इनवॉइस प्राइस मेथड है। बुक में सॉल्यूशन पे जाओगे, टिपाटापी करोगे, वो बेटे कॉस्ट मेथड है। तो सब बच्चे एकदम पूरा फोकस हो गए। है कोई बच्चा जो आंसर बता सकता हो? क्योंकि बुक में तो सॉल्यूशन दे नहीं रखा मैंने वाला, बुक में मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखा है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। जल्दी बोलो बेटे। नॉर्मल का 8000 आएगा। एबनॉर्मल का, आइए जी इनवॉइस प्राइस निकालते हैं। बेटा मुझे बताओ जल्दी से, यहां पर जब हम स्टॉक निकालते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? कंसाइनर के यहाँ से जो चीज चलती है ग्राफ में, याद है क्या चला था बोलो? यहाँ से इनवॉइस प्राइस चला था। क्या इसमें कॉस्ट अलग से कोई थी? कंसाइनर के खर्चे अलग से कुछ नहीं थे, सब इसी में शामिल थे। तो मैं ये कह सकता हूं 8 लाख रुपए इनवॉइस प्राइस है। कितनी क्वांटिटी का बोलो? कितनी क्वांटिटी का? 1000 का। 1,000। कोई नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो इसी में से ढूंढना है हमें 20 का, और इसी में से ढूंढना है हमें 160 का। पहले तो जी मैं इनवॉइस प्राइस ढूंढ लेता हूं। क्या 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इनवॉइस प्राइस है कितने का? 1000 क्वांटिटीज का। बेटे इसमें से 20 क्वांटिटी का क्या होगा? 16,000 ही आएगा। इनवॉइस प्राइस। वेरी गुड, 16,000 आया जी। 16,000 को जो आपको वैल्यूएट करना है वो किस पे करना है बोलो? 50% पे। बोलो बोलो। और डर क्यों रहे हो शैतानो? डरते क्यों? 8,000। है ना पक्का? अब एक बात और सुनो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से। इसके अंदर हमारी लोडिंग भी जुड़ी हुई है, जिसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे साथ के साथ में? स्टॉक रिजर्व। क्या निकालेंगे बोलो यहाँ पे साथ के साथ में? स्टॉक रिजर्व। इसी के बराबर में हमें निकाल देना है, क्या निकाल देना है बेटा? स्टॉक रिजर्व।
पक्का? जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। 1000 क्वांटिटी पर कितने रुपए की लोडिंग थी? कौन बताएगा? कौन है वो सबसे होशियार बच्चा? 1000 क्वांटिटी पे कितने रुपए की लोडिंग थी? 1600। वो सॉरी 1600 कह रहा हूँ, 160। 160। सीधी बात है, देखो कितना प्यारा 160 क्वेश्चन। सर। वेरी गुड, 1,60,000। 1,60,000 बेटे 1000 रुपये थे, है ना? तो आओ बच्चों फटाफट से इसी को देखते हैं। भाई 1,60,000 की लोडिंग जो है वो थी कितने पर? कितनी क्वांटिटी थी? 1000। बेटे ये 1000 क्वांटिटी से रिलेटेड है बच्चों। बेटे ध्यान से, हमें कितनी क्वांटिटी की बात करनी है एब्नॉर्मल स्टॉक में? 20 क्वांटिटी की। तो बताना जरा ये कितने रुपए की है, बोलो। 1,60,000 इंटू 20/100, नहीं 100 नहीं 1000। बेटा मैं कह सकता हूं ये 3200 है। जल्दी बोलो। सृष्टि बताएगी, बोलो सृष्टि, ये बात समझ में आ गई? सृष्टि, Yes, sir. महक, अंटू, अजय, वरुण, सार्थक, आर्यन, रितिका और शिवानी को तो भी नहीं समझ में आ सकती क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाले एंड पे। अच्छा ये बात समझ में आ गई। चलिए बेटे अब अगली बात का आंसर देना मुझे। सारे बच्चों का आंसर चाहिए। अगर सब बच्चों का आंसर सही आया तो मैं मानूंगा कि हाँ सचमुच में बच्चों को समझ में आया। ये जो 3200 आई है लोडिंग है कि नहीं है? जल्दी से मुझे आंसर देते रहेंगे सारे बच्चे। जल्दी बोलो, लोडिंग है कि नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ जी भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, हाँ जी। है ना? ये लोडिंग किसके अंदर जुड़ी हुई है? क्या Yes, ये sir. लोडिंग, क्या ये लोडिंग 8000 के अंदर जुड़ी हुई है? बोलो बेटे, क्या ये लोडिंग 8000 के अंदर जुड़ी हुई है? क्या ये पूरे 8000, क्या पूरे के पूरे 3200 जुड़े हुए हैं 8000 के अंदर? 1600। वेरी गुड, बहुत अच्छा सार्थक, 50% कट गया था मजा ना। आ गया कसम से। मतलब बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो तुम सार्थक। आज तुम्हारी नींद पूरी हुई है पक्का, सच में यार। तुम्हें आज सो वाली क्लास में आया नहीं था ना, 9 वाली में सो रहा था तब। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है आज, ये पूरे मजे लगा रखे हैं इसने। बेटे सारे बच्चे ध्यान दो, इसके अंदर लोडिंग शामिल है लेकिन सारी की सारी नहीं। जब सब कुछ घट गया, जब इनवॉइस प्राइस ही घट गया, तो क्या लोडिंग आधी नहीं हुई होगी इनवॉइस प्राइस का जब आधा हो गया हमने? यस, यानी बेटे इसका मतलब इसके अंदर 1600 रुपए शामिल है। क्लोजिंग स्टॉक में जो एब्नॉर्मल स्टॉक है जिसकी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 8000 रुपए आंकी गई, भाई 16000 के अंदर 3200 शामिल है, तो 8000 के अंदर कितने होंगे? आधे ही तो होंगे, 1600। अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, अजय बेटे ये बात समझ में आ गई? अजय, वरुण, मैं किसी से कुछ भी पूछ लूंगा, देख लो। नहीं आई तो तुरंत बोल दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार दोबारा हाँ आया ना, बता देखो एक आया जी। हाँ अब मैं अजय से पूछूंगा पहले और फिर मैं आंसर दूंगा, फिर आर्यन से भी पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा और किससे पूछना है और कौन फंस सकता है। हाँ महक, ओह महक का कैमरा बंद है, यानी ये पक्का फंसने वाली। बोलो महक। अब मैं पहले महक से पूछता हूँ। हाँ बेटा महक, महक बेटा तुम क्लास में हो? हाँ जल्दी। डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन किया है। ये लो, ओके। क्या कुछ बताना है? बेटा ये, हाँ देखो इसे पता है कि ये सर पक्का कुछ पूछना था। बेटा सर ये, बढ़िया बात। हाँ ये बात समझ में आ गई बाबू महक, 1600 रुपए वाली बात? यस सर। अच्छा पक्का ना? वेरी गुड। चलो यस सर। तो सारे बच्चे एक बार फिर से सुन ले, कोई बात नहीं। बेटे 20 क्वांटिटी जो है वो एबनॉर्मल वाली है, उनका जो प्राइस है वो जस्ट 50% पे वैल्यूएशन होना है। क्लोजिंग स्टॉक में है लेकिन क्या है, उनका डब्बा गोल है, मतलब कि वो ना नॉर्मल नहीं है जैसे बाकी सब नॉर्मल, वो एबनॉर्मल वैल्यू पर है। और एबनॉर्मल वैल्यू है जितने की उनकी वैल्यू बनती है उसका जस्ट 50%। कितना? जस्ट 50%। तो हमने निकाली पहले 8 लाख की इनवॉइस प्राइस। अंटू बेटे सामने देखो, तुम लिखने पे ध्यान दे रहे हो, इस टाइम पे समझने पे ध्यान दो, तुम्हारा डाउट है ना? 8 लाख रुपए इनवॉइस प्राइस है 1000 क्वांटिटी का, तो 20 क्वांटिटी का कितना है हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। कितना है बोलो अंटू, कितना है? जल्दी बोलो।
16,000. 16,000। इसकी वैल्यू जब हम 50% कर देंगे तो कितनी आएगी अंटू? 8,000. 8,000। वेरी गुड। अब अंटू ये बताओ, इस 16,000 के अंदर जो 8 लाख का हिस्सा है जिसके अंदर लोडिंग भी शामिल है ना, तो हाँ. मैं इसकी टोटल लोडिंग निकाल दूं, क्या ऐसे लोडिंग निकल जाएगी? 1,60,000 टोटल लोडिंग है जी, है ना, और ये 1,000 क्वांटिटी की है जी, और इसके अंदर से 20 क्वांटिटी की हम ढूंढ ले मल्टीप्लाई करके तो 3200 रुपए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी अंटू? हाँ, और हाँ. जब अंटू हम यहाँ पे बेटा 50% कर देंगे पूरे स्टॉक के इनवॉइस प्राइस की वैल्यू का, इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग, यानी कि कॉस्ट और लोडिंग दोनों जुड़ के बन गया इनवॉइस, और इनवॉइस प्राइस को ही हमने आधा कर दिया तो लोडिंग भी तो आधी होगी ना। अच्छा, ठीक. हाँ, इसका मतलब 8,000 के अंदर जो शामिल होगी लोडिंग वो भी आधी होगी। तो अगर मुझे स्टॉक रिजर्व बनाना होगा तो मैं कितना बनाऊंगा इस पे? पूरे 3200 नहीं, 1600 बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आओ मेरे बच्चों, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब है बात नॉर्मल स्टॉक की। रितु तुमने तो यूपी बोर्ड में पढ़ा था कंसाइनमेंट, है ना, तो तुम थोड़ा सा देखना बेटे, कंसाइनमेंट खत्म होने वाला है, ठीक है। एनीवेज आइए बेटे, अब है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, नॉर्मल स्टॉक। बेटे यही चीज कौन बताएगा जी, मुझे निकलवाएगा जी, क्या लिखूं यहाँ पर? 128,000. वेरी गुड। आओ जी, 8 लाख का इनवॉइस प्राइस है, कितनी क्वांटिटी का जी? कितनी क्वांटिटी का? 1,000 क्वांटिटी का। बेटा बच्चों इसके अंदर से निकालना है हमें 20 क्वांटिटी का, तो कितने रुपए की अमाउंट यहाँ पे आ गई जी हमारी? नहीं 20 20 नहीं, का तो 160 का. हाँ, बाकी सबको गुड मॉर्निंग, सिर्फ एक ही बच्चा जागा हुआ है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। 160 का बोलो बेटा। 128,000. वेरी गुड, 1,28,000, 128,000। आओ जी, महक कह रही है सर प्लीज आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। ये सृष्टि भी यही कह रही है। अब ये दोनों बच्चे बताएंगे। बेटे इसकी स्टॉक रिजर्व निकलवाओ। सृष्टि तुम बताओ पहले। 1,60,000 वेरी गुड, 1,000 वेरी into वेरी 160 डिवाइडेड बाय 1,000 इनटू into 160. वेरी गुड बेटे, बताओ बाबू। एक मिनट, हम्म, 25600. 25600। अब महक बताएगी और आर्यन बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल भी बीच में। बोलो बेटे 50%, 50% करेंगे कि नहीं करेंगे? महक और आर्यन। नहीं करेंगे। अभी तो किया था, ऊपर वाले में किया था कि नहीं किया था? आर्यन तुम बताओ। आज फंस रहा है आर्यन, वरना हमेशा एकदम सही आंसर देता है। ये बेचारा गलती से सो गया और देर में उठा, इसका फोन ऊपर रह गया। बेटे इसमें 50% नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है महक का। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अच्छा, क्योंकि 20 साइकिल टूटी हुई थी. सांस भी कभी बहू थी। क्योंकि सर ऊपर ना साइकिल एबनॉर्मल लॉस था, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर तो एबनॉर्मल था जिसमें इसलिए लॉस का 50% किया किया था, और ये नॉर्मल है, ठीक है। आइए, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं बेटे, टोटल स्टॉक की अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस बतानी है तो मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, और टोटल स्टॉक की अगर मेरे को स्टॉक रिजर्व बतानी है तो मैं इन दोनों का टोटल करूंगा। बताओ बेटे ये कितना हो गया? 1,36,000। वेरी गुड, 136। इधर बताओ जी। 272. 5 और 1 7, 27200। बेटे ये तो है हमारी स्टॉक रिजर्व, और ये हमारा स्टॉक। देख रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं जी, थोड़ा सा नया टेक्निकल पॉइंट हर क्वेश्चन में आपको मिलता रहेगा। वैरायटी 100% है, 100%। मतलब आपने ये 15 क्वेश्चन कर लिए तो क्वेश्चन यहीं से ही आपको रखा मिलेगा, ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि सारी वैरायटी है। आओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक है 1,36,000। क्लोजिंग स्टॉक है 1,36,000। लो बेटे, बाई क्लोजिंग 31 मार्च को बेटे
बाई, सर एक बार वो वर्किंग नोट दिखा दो। हाँ मैं भी दिखाता हूँ बेटा। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,36,000। बताओ इसका, इसकी स्टॉक रिजर्व ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है ना, तो इसका स्टॉक रिजर्व दूसरी तरफ बनेगा, लोडिंग स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व कितना आई थी सार्थक, 272 नहीं नहीं 27 हाँ 272 200 है। यस सर। ओके वेरी गुड। बेटा अब देखो क्या क्वेश्चन में कोई और बात भी कही है क्या, देखो जरा चेक करो जल्दी से। असली चीज तो रह गई, एक ही चीज रह गई बस, अब तो कमीशन, बस कमीशन की तो बात है। कंसाइनी लगा किस लिए हुआ था, समाज सेवा थोड़ा ना कर रहा था वो बेटे, कमीशन के लिए लगा हुआ था। देखो कमीशन की क्या डिसाइड थी अमाउंट, ए टू बी एंटाइटल कमीशन 7.5% किसका, ऑन द इनवॉइस प्राइस। अब बताओ बेटे यहां पर जो सेल है टोटल वो कितनी है, जो सेल है बेटे वो 820 इंटू 930 है, 820 साइकिलें बिकी 930 के भाव में। आइए जी एक वर्किंग नोट और बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो। आज तो रितिका, रितु और ईशु और शिवानी कहाँ गई, अच्छा शिवानी चली गई, नहीं शिवानी है यहीं पे। ये चारों बच्चे आज तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बेटे चैप्टर खत्म होने के कगार पे है ना। नाराज नहीं होना, क्लास आपके लिए भी है बस, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा वैसे तो खत्म हो चुका है लेकिन प्रैक्टिस चल रही है बेटे, और थोड़ा ओवर प्रैक्टिस हो जाने से क्या होता है बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं आपके। आइए जी वर्किंग नोट नंबर 3, तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से कमीशन निकालेंगे जी। देखो बेटे कमीशन, बेटे सेल्स जो है सेल्स वो कितनी क्वांटिटी हुई, 820 क्वांटिटी हुई। बेटा सेल्स प्राइस कितना था पर क्वांटिटी, 930 था ना, यस सर। 930 रुपए था, यस। बेटे इनवॉइस प्राइस क्या था पर क्वांटिटी, जो क्वेश्चन ने कह रखा था वो था 800 रुपए। और क्या कहा था कि भाई कमीशन के हैं दो हिसाब किताब, नंबर 1 एक तो है जी अप टू इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस तक कितना कमीशन मिलेगा जी, पहली बात। और फिर है बेटे जितना बकरा महंगा काटा सरप्लस, नंबर 2 ऑन सरप्लस कितना मिलेगा जी, ऑन सरप्लस कितना मिलेगा। जिस बच्चे की वीडियो ऑन नहीं है, सर हाँ जी सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे उसने इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचा अपनी मर्जी से, पहले तो वीडियो वो ऑन करो, पैसा वो अपने, पहले वीडियो ऑन करो, अब बोलो। सर जैसे उसने इनवॉइस प्राइस से ऊपर भेजा सरप्लस पे, हाँ हाँ पर उसने जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ वो उसने भेजा ही नहीं, बिना बताया भी नहीं मैंने भेजा। तो सर जब वो ऐसे भी तो कर सकता है कमीशन लेने के बजाय। देखो बेटा मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी वहां पे ना हम लोग जब भी काम करेंगे गुड फेथ में काम करते हैं, पहली बात, हर आदमी चोर नहीं होता। अब अगली बात होने को बहुत सारी पॉसिबिलिटी है लेकिन उनके ना प्रोविजन भी उतने ही है। आप लोगों को बिजनेस लो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अगर कोई आपके साथ में ऐसे गलत कर दे तो बिजनेस में जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है, एजेंट की क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या क्या कंपनसेशन है, वो सब चीजें वो इसीलिए है। ठीक है ना, हो सकता है वो पैसे की गड़बड़ी कर दे तो आप लो का सहारा लोगे, उसमें बिजनेस लो आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रही जहां तक बात तो मैं बताता हूँ, देखो सेल हो गया पैसा उसके पास में तो उसको डेबिट कर रहे हैं, उसने कहा भाई कमीशन आप हमें थोड़ा ना दे रहे हो इसका, डेल क्रेडिटर का, तो सीधा फिर डेटर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अभी तो उसने ये बोला कि सेल हो गई है यानी कि कैश में सेल हो गई, जब बोलेगा ना उधार सेल हुई है तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि भाई कमीशन देना है कि नहीं देना डेल क्रेडिटर, तो अकॉर्डिंगली एंट्री घूमेगी। आइए जी,
तो बेटे एक तो है यहाँ पर अप टू इनवॉइस प्राइस 7.5%। बताओ बेटे इनवॉइस प्राइस तक कितना है भाई, 820 क्वांटिटी पर इनवॉइस प्राइस इनका कितना था, 800 रुपए के हिसाब से। बोलो बेटा कितना आ गया, 800 इंटू 820, 656,000, 6,56,000। कैलकुलेटर चलाओ भाई, गंदी बात, कैलकुलेटर नहीं दिख रहे मेरे को चलते हुए तुम लोगों के। हाँ अब कहोगे कि सर कैलकुलेटर कैसे दिखाई देगा, हमने नीचे रख रखा है। नहीं कम से कम यूं तो लगे कि हाँ भाई नीचे कुछ कर रहे हैं। तो इसका 7.5% निकलेगा ना? ओके एंड 7.5%, हाँ जी निकालो बेटा। 49200। वेरी गुड बेटा। बेटे इस पे नीचे वाले का निकलेगा, 2130। इस पर निकलेगा कितना, 7.5%। कितना आ गया, 49200। 49200। एक तो जी ये आ गया सबसे पहली बात। उसका है सर 21320। एक मिनट, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा समझ जाए ना साथ साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तुम बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बेटा। 820 क्वांटिटी पर बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 820 क्वांटिटी पर सरप्लस पार्ट कितना था पर क्वांटिटी, 930 रुपए में बिका। 800 से ऊपर कितना कटा बकरा, 130 रुपए महंगा कटा, है ना। सरप्लस इसी को तो बोलते हैं, इंटू 130। बताना जरा कितना आया, 1,06,600। इतना महंगा कटा, ये है सरप्लस। तो इस सरप्लस पर कितना दिया जाएगा जी, 20%। 20%। वेरी गुड। कितना आया बेटा सार्थक, 21320। 21320। करो बेटा इसका टोटल। दो जीरो, तीन और दो 5, एक और 9 10, एक और 2 3 और एक 4 704। 520, 70520 इज टोटल कमीशन। ये कमीशन है जी, कंसाइनमेंट में कंसाइनी का कमीशन है जी। अच्छा बेटा महक तुम वर्किंग नोट कह रही थी शायद देख सकती, लो मैं दिखा देता हूँ बेटा, रुको मेरे याद नहीं रहा था वर्किंग नोट, अभी देखा मैंने तो याद आया। हो गया महक? यस सर। ओके बता दिया करो बेटे, याद दोबारा दिला दिया करो याद। कमीशन भी हो गया सबका, किसी का रह रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे चलूं। आओ जी, 70,520 रुपए का कमीशन बेटे, 70,520 रुपए का कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट में। आइए बेटा नोट करें, कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनी, नाम क्या है कंसाइनी का, टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए। कमीशन वाली बात के लिए 70,520 रुपए बेटे। 31 मार्च को सारी चीजें डिसाइड हो रही है। आप मुझे बताओ कंसाइनी ने कोई खर्चा भी किया था क्या, कहीं पे कोई खर्चा वगैरह? नहीं जी, कोई भी खर्चा वर्चा कंसाइनी ने, हाँ किया है भाई, किया है 12500। 12,500 किया है, वेरी गुड। टू मिस्टर ए एक्सपेंसेस 12,500, 31 मार्च। बेटे अब और तो कोई चीज इसमें बाकी नहीं रही, चेक करो जल्दी से, और कोई भी चीज इसमें बाकी नहीं है। निपटाओ बेटे काम को, लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो। बेटे टोटल बताओ इसका जल्दी से, कौन है वो बच्चा सबसे होशियार बच्चा जो उसका टोटल मेरे को बताएगा? लेफ्ट का तो 910220 है। अच्छा राइट का? राइट का लेफ्ट का 912 क्या बताया था? चलो मैं करता हूँ कोई बात नहीं। 910200। अच्छा राइट साइड का टोटल करो पहले। राइट साइड का आ गया 10,58,600, 10,58,600।
58,600, 10,58,600। बेटे इसमें से हम लोग घटाएंगे, बोलो जी। सर इसमें जरूरी है कि प्रॉफिट ही आएगा बस? नहीं, ऐसा कभी कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या ये सोच के पढ़ते हैं हमेशा 100% पास ही होंगे? पूरी मेहनत करेंगे ये सोच के पढ़ते हैं, बाकी तो ऊपर वाले पे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बेटे, वो बात की बात है। मैं हमेशा यहाँ पर फॉर्मेट एक जैसा रहता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बेटे, आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। बताओ बेटे जरा। 148,380 प्रॉफिट 1,48,380. 1,380, यही है ना? ओके, 148,380। ओके जी, ओके जी, वेरी गुड। बेटे बनाओ फटाफट से कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनी अकाउंट, जहां जहां कंसाइनी का नाम है, मिस्टर ए का नाम कर दो बेटे पोस्टिंग। सबसे पहले तो जी इधर आ जाएगी, सबसे पहले तो बेटे इधर आ जाएगी। 2 कंसाइनमेंट, अच्छा ये आ गई, सेल वाली तो मैंने कर दी। अब इधर आ जाएगी बाई कंसाइनमेंट। कौन से वाली बात के लिए? एक तो जी कमीशन वाली बात के लिए 70,520 रुपए। फिर जी एक्सपेंस वाली बात के लिए बेटे 12,500। और क्या है जी? बस हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। बेटे बताओ जल्दी से, कितने रुपए का टोटल आ रहा है? टोटल तो मैं बताता हूँ, सबसे मुश्किल काम मैं कर देता हूँ। नहीं भाई, इधर तो इधर का ज्यादा आ रहा है भाई। 6,40,000, 70,520 प्लस 12,500 हो, हाँ 7,62,600। उधर बताना जरा कितना बैलेंस आया जी? तो 7,23,020। हाँ टोटल है वो तो, वो बताओ। 39,580 39580। 39580। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर बाई बैंक, बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। क्या आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? जल्दी से बताएंगे, क्या आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है बच्चों? यस सर। ओके बेटे, बीआर वाला अकाउंट भी पूरा हो गया कंसाइनर की बुक्स में। आइए जी, आपको पता है देखो चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस के बिना कभी भी अकाउंट हमारा एकदम अच्छे वाला तैयार नहीं होता। आज की क्लास के बाद में हम अगली क्लास भी हम इसकी प्रैक्टिस पे ही लगाएंगे, ठीक है? आज जो हमने क्वेश्चन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द बुक्स ऑफ क्या? मिस्टर ए। ये कौन है बेटे? कंसाइनी। कौन है बेटा ये? कंसाइनी। कंसाइनी की बुक्स में हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं बेटा? कंसाइनर का अकाउंट। हु इज कंसाइनर? तो मैं फिलहाल डेट पार्टिकुलर जेएफ छोड़ रहा हूं और सीधा यहाँ पे काम की चीज लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको सीए बनना है, सीएमए बनना है, और मैं बन चुका हूँ। आओ जी, मिस्टर डी अकाउंट बोलो बेटे फटाफट से। सबसे पहले तो सेल हुई बाई कैश ऑब्लिक बैंक, कितने रुपए? 7,62,600 रुपए। बेटे यहाँ पे इसका बीपी बढ़ गया था कि नहीं बढ़ गया था? हाँ सर, बिल्स पेपर जो इसने दिया था कितने का? 6,40,000 रुपए का बिल्स पेपर दिया था। फिर इसने कुछ खर्चे भी किए थे, टू कैश ऑब्लिक बैंक 12,500 जो खर्चे किए थे। मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल कंसाइनर की बुक्स में जो कंसाइन अकाउंट होता है उसका जस्ट क्या होता है? जस्ट आईना होता है। आइए जी, कमीशन की बात करते हैं। टू कमीशन अकाउंट 70,520 रुपए। टोटल 7,62,600। टू बैंक, बेटा ये है हमारी बैलेंसिंग
फिगर। बैलेंसिंग फिगर बेटा, बैलेंसिंग फिगर कितनी आई थी हमारी? 39580। क्या बस यही अकाउंट बनाना है हमें? नहीं जी, बोलो कौन बताएगा? बीपी अकाउंट। वेरी गुड, बीपी अकाउंट भी बनाना है, शाबाश बेटा। बिल्स पेबल बाई मिस्टर डी, लो बेटे 6,40,000। फिर क्या? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक, पेमेंट भी तो किया 6,40,000। यहां तक सब बात ओके है? बोलो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। क्या यहां तक सब बात एकदम ओके है? किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर ओरली नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि यहाँ पे प्राइवेट चैट बुक्स भी है, जहां पर सिर्फ तुम और मैं एक दूसरे से चैट में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कोई ऐसी बात हो तो मुझे आप टेक्स्ट कर दो डायरेक्ट। हो गया? सर चलिए। हाँ अभी जी। करंट में VR यूज हो रहा है प्रैक्टिकली? हाँ, वो तो हमेशा होता है, हमेशा। हम लोग जैसे बैंकों के ऑडिट करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, होता है। ठीक है जी। तो देखो बेटे, ये तो बात थी हमारी आज की क्लास की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। क्या है? कि कल मैं क्लास में बुला रहा हूं एक बच्चे को जिसकी फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में ऑल ओवर इंडिया रैंक थी। वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे आपके एग्जाम के पर्पज से, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा ना रैंक के प्रति ध्यान दें, किस तरह से पढ़ना है, कोई चीज हम लोग और क्या चीज साथ साथ में मैनेज करें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे किस किस तरह से कैसे मैनेज करें। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, कल क्लास में एक रैंक होल्डर है जिन्होंने फाउंडेशन में जिनकी रैंक थी, सीए इंटर में उनके यहाँ पे, उनके हमारे यहाँ से 85 मार्क्स थे अकाउंट्स में, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट में दोनों जगह पर। फर्स्ट ग्रुप में 85 और सेकंड ग्रुप में 85। उसके बाद में एक और बच्चे को बुलाएंगे, उसकी भी फाउंडेशन में रैंक थी जस्ट पिछले अटेम्प्ट में, और जस्ट पिछले अटेम्प्ट मतलब सॉरी 1 साल पहले, और जस्ट पिछले अटेम्प्ट में उनकी भी सीए इंटर में ही दोनों बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े थे अपनी क्लास में। दोनों के नंबर भी एग्जैक्ट सेम आए। फर्स्ट ग्रुप में 85 थे, सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट में 85, फर्स्ट ग्रुप में 75 और सेकंड ग्रुप में 75। दोनों बच्चे एक साथ ही बैठ के पढ़े। तो एक अच्छी बात रहती है कि अगर आपको ना एक थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी तो आप लोग भी ना एक बहुत अच्छे से एफर्ट डालोगे उस चीज पे। क्योंकि एक होता है गधा और एक होता है घोड़ा। बेटे रेस दोनों ही लगाते हैं लेकिन जीतता हमेशा घोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्किंग करता है। ठीक है? तो ये चीज है। चलिए खैर, रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो मैं क्लास अभी ओवर कर रहा हूँ। ठीक है? तो रिकॉर्डेड में जो बच्चे देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।